हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे और सबसे पहले राजधानी रायपुर का जिक्र करना बहुत जरूरी। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर पूरे ही देश में चर्चा हो रही थी और श्रद्धा जैसा एक और केस रायपुर से सामने आया। रायपुर की युवती की हत्या की गई, लेकिन बड़ी सफलता पुलिस के लिए। हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सचिन अग्रवाल ने तन्नू कुर्रे के नाम की युवती की हत्या की थी। कोलकाता भागने के आरोपी फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। पंडरी मोवा थाने में केस दर्ज किया गया है और ओडिशा के तराईकेला के जंगल में अध जली लाश मिली थी। उसके बाद से ही पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई। श्रद्धा जैसा मर्डर केस राजधानी रायपुर में युवती की हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। सचिन अग्रवाल इस आरोपी का नाम है। तन्नू कुर्रे नाम की युवती की हत्या की थी और इस वारदात के बाद से कोलकाता भागने की फिराक में आरोपी था। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मौका देखकर बड़ी मशक्कत के बाद इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पंडरी मोवा थाने में केस दर्ज हुआ था। उड़ीसा के तराईकेला के जंगल से युवती का शव मिला और उसके बाद से पुलिस जांच कर रही थी। तो हत्या का आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। सचिन अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता भागने की फिराक में आरोपी था। श्रद्धा जैसा मर्डर केस यहां राजधानी रायपुर में, लेकिन बड़ी सफलता पुलिस के लिए। यह आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, निश्चित तौर पर बड़ी सफलता पुलिस के लिए। आगे की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। क्या उड़ीसा पुलिस को अब आरोपी सौंपा जाएगा? देखिए अवंतिका, अभी श्रद्धा मर्डर का जो कांड है वो लोगों के जहन से उतरा ही नहीं है और इस तरह से एक और जो मर्डर हुआ है उड़ीसा के बलांगीर के थाना क्षेत्र में, तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। और जंगल में जो तन्नू कुर्रे है उसकी लाश है वो मर्डर करके जलाया जाता है। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से ये पूरी घटना को अंजाम जो सचिन अग्रवाल है बलांगीर का रहने वाला उसने दिया है। और बड़ी बात यही है कि जैसे रायपुर के मोवा पंडरी थाना क्षेत्र में जब ये गुमशुदगी के मामले दर्ज होते हैं 22 तारीख को, उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वो कलकत्ता भागने के फिराक में था। ठीक जाकर के रायपुर के पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उड़ीसा पुलिस के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है और उड़ीसा पुलिस को उसे सुपुर्द कर लिया है। अब पूरे मसले की जांच है वो अभी की जा रही है। थाना में आरोपी को रखा गया है। आखिर हत्या की वजह क्या रही, मोटिव क्या था, इन तमाम बिंदुओं पर जो उड़ीसा पुलिस और जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पूरे पतासाजी कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात यही कही जा सकती है, बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना कही जा सकती है कि किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, वर्षों से उनसे परिचय है, मेलजोल है और इस तरह से जघन्य हत्या कैसे की जा सकती है। ठीक ये मामला जो सामने आया है, सचिन जो अग्रवाल है उसकी हैवानियत है वो देखने को मिली है, जिससे वो जानता था, जिसके साथ रहना चाहता था, तो उसको जंगल में ले जा करके पहले हत्या की, उसकी लाश को जला दिया और जली लाश है वो मिली है। पहले उड़ीसा में जो है अज्ञात जो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज था, लेकिन जो रायपुर की पुलिस है उसने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया और आरोपी के गिरफ्तार तक पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मसले पर जांच है वो की जा रही है। दोनों पुलिस है, उड़ीसा और रायपुर की जो पुलिस है संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि हत्यारा को आखिर रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, बड़ी सफलता पुलिस के लिए। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये जानकारी आपको दे रहे थे कि वारदात को लेकर अब पुलिस जो है आरोपी को ओडिशा के पुलिस के सुपुर्द कर चुकी है। आगे की कार्रवाई जो होगी वो उसी राज्य की तरफ से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जशपुर से अब एक बड़ी खबर है। लव जिहाद के खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43, जहां पर चक्का जाम कर रहे हैं लोग। आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ली है। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग और सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद रखी गई हैं।
जशपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद रखी गई हैं। आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी, शपथ ले चुके हैं आंदोलनकारी। लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है, यहां का जाम नहीं खोला जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लव जिहाद के खिलाफ स्थानीय लोग एकजुट, नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ले ली है। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए। सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें भी बंद हैं, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी की शपथ आंदोलनकारी ले चुके हैं। सहयोगी दीपक सिंह जशपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। दीपक, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, लव जिहाद के मामलों की क्या स्थिति है जशपुर में, साथ ही साथ जो आंदोलनकारी हैं इनकी मांगों को लेकर क्या अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया अभी तक? जी, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले जो है एक शपथ पत्र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और उस शपथ पत्र में जिक्र था कि एक युवती अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाएगी और उससे शादी करेगी। और इसी के बाद जो है यहाँ पर जो है थोड़ा स्थिति जो है वो यहाँ पर हुई, और बैठक के बाद जो है एसपी ऑफिस का 2 दिन पहले जो है रात को घेराव कर दिया गया, और एसपी ऑफिस में जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी। और पुलिस द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग वहां पर रात को ही धरने पर बैठ गए थे। लगभग रात 11:30 बजे तक धरने पर बैठे रहे, और कल जो है एक बार फिर बैठक हुई और आज चक्का जाम करने का निर्णय दिया गया। आज सुबह से जो है जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद है, और जशपुर से होकर गुजरने वाली कटनी कोमला नेशनल हाईवे 43 पर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। आप यहाँ पर मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सैकड़ों लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ से रैली के चक्कर में शहर में जो है निकले हैं, और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। जशपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। क्या कारण है आप लोग यहाँ बैठे हुए? मंगलवार को पूरे हिंदू समाज के द्वारा थाने जाकर एफआईआर की मांग की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 24 घंटा की मोहलत मांगी गई। 24 घंटा मोहलत दीजिए, हम जांच करके एफआईआर करेंगे। 24 घंटा पूरा होने के बाद कल शाम को पुनः सभी हिंदू समाज के लोग थाना गए, लेकिन जांच के नाम से केवल थाना पूर्ति चल रहा है, पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। जो युवक है उनके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और सारे हिंदू समाज कार्यवाही करती है, और जब तक कार्यवाही उस युवक के ऊपर नहीं होगा तब तक हम लोग चक्का जाम में बैठे रहेंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है वो कह रही हैं कि जब तक जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक उनका चक्का जाम लगातार जारी रहेगा। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जशपुर ही नहीं, जशपुर के साथ कुछ और शहर हैं, जैसे दुलदुला, बागबहार, परसाबहार, इन क्षेत्रों में भी जो है आज सुबह से सारी दुकानें बंद हैं। वहीं जिले के अन्य कई शहर हैं, उनमें आज यानी कि आर्थिक नाकेबंदी इन तमाम शहरों में हो रही है। शुक्रिया फिलहाल आपका दीपक, ये स्थिति हमको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि जशपुर में लगातार लोग चक्का जाम कर रहे हैं, और बड़ा आरोप पुलिस पर ये कि कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, कितने आक्रोशित हैं यहाँ पर लोग, और लव जिहाद के खिलाफ लगातार नेशनल हाईवे को चक्का जाम कर रखा है। साथ ही साथ आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा। जशपुर सहित तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, जहां पर आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा है। दुकानें सुबह से ही नहीं खुली हैं। आगे बढ़ते, कांकेर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। आज सीएम भूपेश बघेल खुद एक रोड शो करने वाले हैं। दमकसा और चारामा बाजार में चुनावी सभा करेंगे, साथ ही साथ रोड शो भी करेंगे। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कांकेर की स्थिति आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज चुनाव प्रचार में ही जुटे रहने वाले हैं। आज सीएम भूपेश बघेल रोड शो भी करेंगे, चुनावी सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।
और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है। उपचुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। नक्सली वारदातों को देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का ऐलान किया जा चुका है। अतिरिक्त फोर्स की टुकड़ी को जल्द ही कांकेर भेजा जाएगा। बस्तर आईजी ने सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। भानु प्रतापपुर से लगे जिलों और राज्य से भी मदद ली जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। नक्सली वारदातों को देखते हुए पुख्ता इंतजाम करने का फैसला किया गया है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार भानु प्रतापपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक तरफ चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, चुनाव के मतदान की तारीख भी लगातार नजदीक आ रही है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या आपको जानकारी पूरे मसले पर? बिल्कुल, देखिए बहुत सेंसिटिव इलाका है। अगर हम बात करें तो भानु प्रतापपुर के आगे जो दुरुकुंदल और आसपास के जो इलाके हैं वो काफी सेंसिटिव है और यही वजह है कि अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की बात कही जा रही है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो जगह जगह पर आपको फोर्स दिखाई देगी और वो जो है ये इस तरह से गाड़ियों को जो है वो चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सड़कों पर फोर्स नजर आ रही है, जो जवान है वो नजर आ रहे हैं। और अब बस्तर आईजी ने भी कहा है, सभी फोर्स को अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं। मतदान और मतगणना को लेकर सुरक्षा बलों को अलर्ट रखा गया है और भानु प्रतापपुर से लगे जिलों और राज्य से भी के जो जिले हैं उनसे भी मदद ली जा रही है। लगातार आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियां जो है वो वॉक कर रही हैं और अलग अलग जगहों पे ये आप देखेंगे कि तैनात जो है वो फोर्स की गई है। टीम और सुरक्षा जो महकमा है उसे सुरक्षा के लिए कहा गया है। अंदरूनी क्षेत्रों में पोलिंग पर भी नजर रहेगी। एक जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के नौजवान है, आर्मी फोर्सेस को जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है क्योंकि नक्सल घटना को देखते हुए खासतौर पे अगर हम बात करें तो इस तरह की तैनाती जो की गई है। और ये जो है आते जाते जो गाड़ियां हैं उन्हें तक चेक किया जा रहा है क्योंकि पूरा इलाका जो है वो काफी संवेदनशील है और उपचुनाव में खासतौर पे अगर हम बात करें तो इस तरह कोई स्थिति न हो, इसको लेकर जो है वो जगह जगह पर आपको देखेंगे कि जवान जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। इस तरीके से चाहे वो महिला पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरे सड़कों पर ये मेन रोड है लेकिन अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से जो है वो पोजीशन में आपको जवान नजर आ जाएंगे। यहां पर भी आप देखेंगे कि जो भी गाड़ियां आ रही है वो आ रही है, उसको चेक कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग चल रही है यहाँ पर। जी क्या चेक, किस तरह से चेकिंग करते हैं आप लोग? चेक हम लोग अभी गाड़ी वहाँ रोकने के लिए बोले हैं तो रोक रहे हैं। हाँ। बड़ी वाहन। हाँ, वो क्या चेक करते हैं आप लोग? चेक तो नहीं कर रहे हैं, करने के लिए नहीं बोले हैं चेक। हाँ। बड़ी वाहन को रोकने के लिए बोले हैं बस। जी। तो चुनाव के चलते भी आप लोग को खासतौर पे अलर्ट किया गया होगा। जी। भानु प्रतापपुर जो आसपास चुनाव हो रहा है। जी। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे वहां पर आप देखेंगे कि वो उधर जवान मौजूद है, यहाँ पर आप देखेंगे और गाड़ियों को रोका जा रहा है। और इधर आप देखेंगे तो जंगलों में आपको दिखाई देगी कि अलग अलग तरीके से फोर्स जो है वो पोजीशन लेकर है। और जिस तरीके से बस्तर आईजी ने भी कहा है कि खासतौर पे सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। तो पूरा जो इलाका है चप्पे चप्पे पे हर थोड़ी दूर पे आपको दिखाई देंगे कि सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से चुनाव की भी तैयारियां हैं और चेकिंग ऑपरेशंस भी लगातार पुलिस की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका ममता इस पूरी तस्वीर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ विधानसभा पर भी नजरें बनी हुई थी क्योंकि विशेष सत्र जिसका पहला दिन आज था, कल दूसरा दिन होगा और सदन की कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। आदिवासी आरक्षण विधेयक को अब कल पास करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मनोज मंडावी को सदन में आज श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक दीपक पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडावी बड़े आदिवासी नेता थे, सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल जी के
शोक के उल्लेख के बाद, शोक श्रद्धांजलि के बाद 17 आज के दिन भर के कार्य रोक दिया गया है। कल फिर से विधानसभा होगा। सरकार के सामने दमदारी से बात करने वाला नेता हमारा बीच में नहीं है। और आज विधानसभा में दीपक पटेल हमारे साथ मिले थे। पहला विधायक होने के बाद भी विधानसभा में बहुत जोरदार बात उठाते थे। ये दोनों नेता हमारे बीच में नहीं होने के कारण, खासकर मनोज मंडावी नहीं होने के कारण समाज में और हमारे बस्तर के आदिवासी समाज में और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत क्षति हुआ है। मैं उसको भगवान से ही विनती करता हूं, उसको शरण में जगह दे, उसके परिवार को शक्ति दे और ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहने के कारण मैं बस्तर के जनता के तरफ से एक आदिवासी होने के कारण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 2 दिन के इस विशेष सत्र में पहले दिन हम सब लोगों ने मिलकर के विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को और पूर्व सदस्य रहे इस सदन के स्वर्गीय दीपक पटेल जी को हम लोगों ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। समूचा सदन उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। आगे बढ़ते रुक करेंगे सुकमा की ओर। बड़ी खबर है, चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई है। कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। बड़ी जानकारी, सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे हैं। मारी पारा के पास NH 30 की एक घटना। तो सुकमा से बड़ी खबर, चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें इस कार की आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार में 3 लोग सवार थे। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं, राहत की बात है। लेकिन सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं। मारी पारा के पास NH 30 की एक घटना है। सुकमा के तस्वीरें, चलती कार में अचानक से आग लग गई थी। कार में 3 लोग सवार थे। हालांकि समय रहते उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे। मारी पारा के पास NH 30 की घटना और आग की लपटों में धधकती हुई आग। ये कार जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते, कोंडागांव से बड़ी खबर है। केशकाल घाट में ट्रेलर पलटने से जाम लग गया है। लगभग 11 बजे से जाम यहां पर लगा हुआ है। रायपुर से जगदलपुर की ओर ट्रेलर जा रहा था। ट्रेलर में सारा सामान रखा हुआ था। जो सामान इस पर था वो सड़क पर पसर चुका है, क्योंकि लगातार यहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और जाम की स्थिति की वजह से आवाजाही करने वाले वाहन चालक लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोंडागांव में ट्रेलर पे रखा हुआ सामान सारा सड़क पर गिर चुका है। उस वजह से जाम की स्थिति सुबह 11 बजे से ही ये स्थिति यहां पर है। केशकाल घाट में ट्रेलर पलटा, अचानक से सारा सामान सड़क पर गिर गया। रायपुर से जगदलपुर की ओर ये ट्रेलर जा रहा था। इसी दौरान ये स्थिति, तो लगभग 11 बजे से जाम यहां पर लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से परेशानियों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। धीरे धीरे इस सामान को सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। और अब धमतरी से बड़ी खबर है। शिक्षक की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। नगरी के घोट गांव में छात्रों ने चक्का जाम किया है। बीच सड़क पर बैठे स्कूली बच्चे लंबे समय से स्कूल में शिक्षक की मांग पर अड़े हुए हैं और छात्रों के आंदोलन से यातायात भी लगातार प्रभावित हो रहा है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शिक्षक की मांग को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया, चक्का जाम कर रखा है। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। गांधी बने संजय सिंघानिया से मारपीट हुई है। बदमाशों ने संजय सिंघानिया से मारपीट की है और शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मारपीट से नाराज महिलाओं ने यहां पर हंगामा किया। पिछले 6 दिनों से गांधी बनकर संजय सिंघानिया लगातार
प्रदर्शन पर डटे हुए संजय के साथ मारपीट से वार्ड वासियों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।